तो अक्सर दोस्त तारफ़ करवाते हैं ना, ये जी हमारे मिले हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हो यार, एक मिनट रुको, मेरे बारे में तो बताओ यार, मेरी शक्ल से क्या लग रहा है? ऐसे पूछो। और भाई हम जादूगर नहीं हैं, कसम से जादूगर नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं लतीफ़ रहमानी साहब, जिनको आप जानते ही होंगे, नफ्सियात ग्रुप में आपने इनको देखा होगा। तो अभी ये कराची आए हुए हैं, तो अभी इनका आखिरी कुछ लम्हात चल रहे हैं कराची में। मेरे आखिरी भाई कराची में, वैसे नहीं, दुनिया पे नहीं, कराची में आखिरी लम्हात चल रहे हैं। तो थोड़ी सी इनसे कुछ गपशप कर लेते हैं। तो पहले तो ये बताएंगे कराची आके कैसे लगा? एक हफ़्ता आपने गुजार लिया यहाँ पर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं कराची आया था, एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी थी नौजवानों के लिए। वो कॉन्फ्रेंस थी लीडरशिप डेवलप करने के लिए और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करने के लिए और सोसाइटी में अपना रोल प्ले करने के लिए। पूरे पाकिस्तान से नौजवानों को इनवाइट किया गया था, पूरे पाकिस्तान से, पंजाब, मतलब तमाम सूबों से। तकरीबन 71 सिटीज़ से लोग आए हुए थे। 71 सिटीज़ के जो नौजवान थे, लड़के लड़कियां, उनको एक जगह पर इकट्ठा करके बहुत सी चीज़ें सिखाई गई। और ये कराची में ही इनवाइट किया गया था, ड्रीम वर्ल्ड रिज़ॉर्ट में। और आने से पहले मैंने इनसे रब्ता किया था कि जी, मैंने कहा जी आप ऐसी पर्सनैलिटी हैं, आपसे मिलने को दिल करता है हमारा, तो हमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो आज इन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया इनका मैं अदा करता हूँ कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। हालांकि हमारे लिए तो हमारे घर वाले टाइम नहीं निकालते, आपने पता नहीं कैसे निकाला, तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बाकी आपने पूछा है कि कराची का में आके कैसा लगा। कराची बहुत ज़्यादा मैंने घूमा नहीं है, तो इसकी राय मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। आज का दिन ही, बाकी तो हम एक ही जगह पे कैद रहे थे, एक जगह पे हम वहाँ से निकल नहीं सकते थे। तो जितना मैंने घूमा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का रात मेरा हुआ है एक्सपीरियंस। तो सबका मसला है। वो बहुत गंदा था यार। मौसम अच्छा रहा है। मौसम, हाँ ये है कि खुशकिस्मती हमारी के मौसम अच्छा रहा है। जब जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, तीनों दिन मौसम हल्की बारिश हुई है, आज सुबह भी हुई है। हाँ। तो गर्मी नहीं हुई? नहीं, गर्मी नहीं लगी रात। हालांकि मैंने रूम में गुजारी है, कोई एसी वैसी नहीं था, सिर्फ एक पंखा ही चल रहा था, लेकिन कोई मसला नहीं हुआ, मौसम ठीक था। तो मौसम के लिहाज से ठीक था? हाँ, मौसम के लिहाज से बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हालांकि सुना था कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि जब हम आए तो बारिश ही होती रही है 2-3 दिन। वाकई। अच्छा, फिर आप बुरेवाला से ताल्लुक़ रखते हैं ना? हाँ, बुरेवाला ये ज़िला डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी है, उसकी तहसील है बुरेवाला। छोटा सा ही कोई गाँव होगा? ना सर, छोटा सा गाँव नहीं, शहर है, पूरा शहर है। और इसके अलावा सिटी ऑफ एजुकेशन के नाम से मशहूर है। पूरे पंजाब में जितनी भी पोजीशंस आती हैं ना, 2-3 पोजीशन हमारे इलाके की, हमारी सिटी की लाजमी होती हैं, बोर्ड्स की। मतलब एजुकेशन है? एजुकेशन है, सिटी ऑफ एजुकेशन कहलाता है हमारा जो बुरेवाला है ना। तो और इसके अलावा वकार यूनुस भी वहीं से हैं, बुरेवाला से। वो जो मोहम्मद इरफान है, जो हमारे फास्ट बॉलर लंबे जो हैं, वो भी हमारे, हाँ, वह हमारे इलाके के ही हैं। तो यही हमारे इलाके के बारे में। अच्छा, एजुकेशन में प्रॉब्लम नहीं आई? नहीं, एजुकेशन ठीक है हमारी, बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा, मास्टर की है ना आपने? मैंने, हाँ, मास्टर है, मैं अप्लाइड साइकोलॉजी। फिर कोई भी प्रॉब्लम इस एजुकेशन के हवाले से नहीं? अक्सर लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी नहीं है या ये चीज़ें नहीं है। नहीं, हमारा हालांकि तहसील है, उसमें 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब कैंपस बने हुए हैं। अच्छा, तो मतलब इससे कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, हमारे कॉलेजेस भी अच्छे, तमाम ब्रांड्स के जो कॉलेजेस वहाँ पे हैं। उसके अलावा ये 2 यूनिवर्सिटी कैंपस बन गए हैं। लेकिन मैंने तो वहाँ से तालीम नहीं हासिल की, मैंने तो मुल्तान से एजुकेशन ली है, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी से। अच्छा, तो फिर आपने ये नफ्सियात का शोबा क्यों चुना? नफ्सियात का शोबा, मुझे इंटरेस्ट था इसमें ना, दिलचस्पी थी। और शुरू से ही या शुरू से नहीं, ग्रेजुएशन में डेवलप हुई थी ये दिलचस्पी, इंटरेस्ट मेरा ना। किसको देखकर, कौन ये इंस्पिरेशन मेरी बने थे? कासिम अली शाह साहब, उनकी मैंने एक ताल्लुक़ नहीं है ना नफ्सियात से? किनका? कासिम अली शाह साहब? नहीं, उनका मास्टर उन्होंने साइकोलॉजी में किया हुआ है। अच्छा, मैं समझ रहा था कोई इंजीनियरिंग का है। इंजीनियरिंग में उन्होंने एडमिशन लिया था और दरमियान में छोड़ दिया था, बाद में उन्होंने साइकोलॉजी में मास्टर किया था। वो खैर उनके मास्टर करने की वजह से मैंने नहीं किया था। मैंने जब उनको सुना तो मैंने देखा यार कि, फिर मैंने उनको देखी कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जब क्वालिफ़िकेशन देखी तो उनकी थी साइकोलॉजी। तो फिर मैंने भी थोड़ा सा साइकोलॉजी को पढ़ा, तो मुझे बड़ा मज़ा आया पढ़ के ना साइकोलॉजी को। जैसे बहुत सारे ना क्वेश्चंस के मुझे आंसर मिलना शुरू हो गए साइकोलॉजी को पढ़ने से। तो मैंने कहा यार ये तो कमाल फील्ड है।
मतलब आपको इंसानों के बारे में बता रही है, तो फिर मैंने अपनी फील्ड छोड़ के मैंने भी इसमें एडमिशन ले लिया था। तब खुद से किया एक्सीडेंटली या इस तरह कुछ नहीं हुआ? नहीं, खुद से किया मैंने, जानबूझ के किया। मैंने कहा मैं अपनी फील्ड छोड़ के आया था, मैथमेटिक्स में था, मेरी ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स में है, डबल मैथ फिजिक्स कंप्यूटर किया है मैंने ग्रेजुएशन में। तो अच्छा, अक्सर लोग फिर कहते हैं कि जब भी हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमसे हमारे दोस्त जो हैं या घर वाले पूछते हैं कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, शक्ल को देख के बताओ। तो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पूछे लोगों ने। हाँ, जब भी किसी महफिल में हम जाते हैं ना, नई महफिल में मैं जाता हूँ, तो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो उनको सबको एक्सपीरियंस होता होगा, तो अक्सर दोस्त तारफ़ करवाते हैं ना, ये जी हमारे मिले हैं, हमारे साइकोलॉजिस्ट साहब हैं। वो साइकोलॉजिस्ट हो यार, एक मिनट रुको, मेरे बारे में तो बताओ यार, मेरी शक्ल से क्या लग रहा है, ऐसे पूछो। और भाई हम जादूगर नहीं हैं, कसम से जादूगर नहीं होते, हम चीज़ों को जज करते हैं, हम चीज़ों का रिज़ल्ट निकालते हैं, उसके लिए कुछ मेजरमेंट्स होती हैं हमारी, हमने चीज़ों को देखना होता है, हमने बैकग्राउंड में कौन सी चीज़ें हैं, वजूहात हैं, उनको देख के फिर रिज़ल्ट देना होता है। ऐसे नहीं कि हमने देख लिया और बता दिया। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो देखने से ही जज हो जाती हैं, आपकी मतलब हाँ, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाती हैं कि आप मतलब आप कैसा फील कर रहे हो, और उसके बाद आपकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, खड़े होने का स्टाइल, बैठने का स्टाइल, चलने का स्टाइल। ये एग्जैक्ट कोई नहीं पता चलता ना कि नहीं, अगर कोई बोले, अगर ऐसा कोई बोले कि हम देख के बता सकते हैं कि ये सोच के रहा है, ऐसा नहीं होता, गलत बात। अच्छा, फिर एक प्रॉब्लम ये होती है कि जो अक्सर मैंने देखे जो ये साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये कहते हैं कि साइकेट्रिक के पास नहीं जाओ, ये दवाइयाँ देंगे, इससे नींद आ जाएगी, इससे ये हो जाएगा, हमारे पास आओ, हम बातों के ज़रिए मसला हल करेंगे। तो एक अगर इंसान को कोई मसला हो रहा है तो उसे किसके पास जाना चाहिए, साइकेट्रिक या साइकोलॉजिस्ट? हाँ, अगर तो कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट होगा ना, उसको लगता होगा ना कि ये मसला मेरे मतलब मैं नहीं इसको हल कर सकता, मेरे सर्कल से बाहर है, मेरी रेंज से बाहर है, तो वो लाजमी आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेगा। साइकाइट्रिस्ट के पास भेजते क्यों हैं? पहली बात मैं ये बताता हूँ भेजते क्यों। वो इसलिए भेजते हैं कि जब उनको पता चल जाता है ना कि अब सिर्फ टॉकिंग थेरेपी से, बातों से इलाज नहीं हो सकता, अब इसको मेडिसिन की ज़रूरत है, तो वो लाजमी आपको साइकाइट्रिस्ट के पास भेजेंगे। और जो अच्छा एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होगा ना, जो इस शोबे की वाकई में रिस्पेक्ट करता होगा और खुदा को जवाबदेह होगा कि यार मुझसे सवाल होना कि तेरे पास इंसान एक मदद लेने के लिए आया था, तूने इसको सही नहीं किया, उसके साथ सही नहीं मतलब बिहेव किया, तो वो लाजमी आपको आपकी सही जगह पर भेजेगा। वो कह देगा कि जी ये मेरा केस नहीं है। जो कहते हैं नहीं जाना चाहिए, वो इसलिए कहते हैं कि वो उनका गाहक ना किसी और के पास चला जाए, तब कस्टमर ना चला जाए, तो वो गलत करते हैं। अगर वो आपको बोलते हैं ना कि मेडिसिन लेना शुरू कर दोगे तो आप ये हो जाओगे, वो जो बकवास करते हैं, ऐसा नहीं होता। जो साइकाइट्रिस्ट होता है वो एक रिस्पॉन्सिबल बंदा होता है, उसको पता है कौन सी मेडिसिन देनी है, कौन सी नहीं देनी और कितनी देनी है, डोज, ये उसको पता होता है। फिर पहले मतलब साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? पहले साइकोलॉजिस्ट के पास जाना, डायरेक्ट आपने नहीं। अगर आपके आसपास कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो साइकोलॉजिस्ट का काम साइकाइट्रिस्ट भी कर देगा। उसको लगेगा ना कि ये थेरेपी से काम हो सकता है, टॉकिंग थेरेपी भी कर सकते हैं, तो वो मेडिसिन ही देगा आपको, वो आपको जस्ट, या फिर वो आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करेगा, या फिर खुद ही आपको दे देगा। ये भी हो सकता है कि कोई मेजर इशू हो तब हम साइकेट्रिक के पास जाएं, जिस तरह भी डिप्रेशन हो गया, अगर वो मेजर ना हो तो साइकाइट्रिस्ट के पास आप जाते ही तब हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम सिवियर ज़्यादा होगी, मेजर प्रॉब्लम होगी ना। मेजर का मतलब कि वो ज़्यादा सवेयर है, बहुत ज़्यादा आपकी शदीद हो गई है ना, तो फिर आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे। फिर वो आपको मेडिसिन देके आपका जो माइंड है ना, ब्रेन है, उसके फंक्शन को स्लो करेगा, ताकि आपका ना जो आपके जो सवेयरनेस है वो ऐसा कम हो। अच्छा, फिर ये हमारे शोबे में तो बड़ा होता है कि अक्सर कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उनके साथ, डॉक्टर्स के साथ, तो साइकोलॉजिस्ट का भी होता है क्लिनिक के अंदर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट साइकाइट्रिस्ट के साथ? जी, मैंने आपको बताया, जो बंदा वाकई में इस शोबे की इज़्ज़त करेगा, रिस्पेक्ट करता होगा ना, वो कभी भी अपनी ज़ात को नहीं सोचेगा। उसको पता सर ये शोबा कोई ऐसा वैसा तो नहीं है, कि ये एक डॉक्टर वाला कि एक इंसान अपने आपके पास मुसीबत लेके आ रहा है, तो अब आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाओ या उसको गलत गाइड करो अपनी अना के लिए। तो ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अक्सर होता है ना, अब जैसे हमारा है, वो कहते हैं सैम्पलिंग हमारा काम नहीं है, हमारे बड़े वो कहते हैं तुम्हारा काम नहीं है, तो ये एक चीज़ में प्रॉब्लम सर, ये एक हॉस्पिटल के अंदर हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक हॉस्पिटल के अंदर साइकोलॉजिस्ट भी बैठता है, साइकाइट्रिस्ट भी बैठता है। अब वो कहते हैं कि जी वो जान छुड़ाना चाह रहा है काम से, क्योंकि उसको तो पे आई जा रही है ना। अगर उसको पता है ना कि मैं काम करूँगा, इसको डील करूँगा तो मुझे पैसे आने, तो फिर वो कभी भी जाने नहीं देगा आपको। अच्छा, तो मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है? ऐसे कोई इशू नहीं है। वो ऐसा तो अक्सर डॉक्टर भी करते होंगे, ये मेरा केस नहीं ले जाओ, जैसे वो थाने वाले नहीं करते, ये हमारा इलाका नहीं है, ये उनका इलाका, उनके पास जब वो कहें हमारा नहीं है, उनका इलाका है, ठीक है, तो वो जान छुड़ाने के लिए करते होंगे ऐसा, वरना कोई भी इशू नहीं होता। अच्छा, एक और मसला है, वो अक्सर मैंने नफ्सियात ग्रुप में भी देखा है, अक्सर लोग कमेंट्स कर रहे होते हैं ना कि ये नमाज़ पढ़ो, इबादतें करो, जिक्र करो,
तो किसी इंसान को ये कहना ठीक है, कोई इंसान अगर बीमार है यार ये वो बंदे कहते हैं जिनका साइकोलॉजी से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। तो आगे से फिर ये कहते हैं कि आप मुसलमान नहीं हो। नहीं नहीं, कुफर के नहीं, फतवे नहीं यार उनके कहने से कुछ नहीं होता, ये गलत बात है, ऐसे नहीं कहना चाहिए। हर बंदे को आप वो कोई डिप्रेशन बता रहा है आप नमाज पढ़ो, एंग्जाइटी बता रहा है नमाज पढ़ो, स्ट्रेस है नमाज पढ़ो, ऐसे को तो ये पता भी नहीं है कि ये बंदा मुसलमान है या नहीं है। इस्लाम अपनी जगह पे है, उसकी अहमियत अपनी जगह पे है, नो डाउट के उस तरफ जाने से आप थोड़ा सा आपका जहन पुरसकून हो जाता है। देखिए नमाज में जाएंगे ना आप एक जगह पे फोकस करने की कोशिश करते हैं, वो सारी बात ही फोकस की, जब आपका फोकस एक जगह पे हो गया तो जो बाकी सारी चीज़ तो पीछे रह गई ना, थोड़ा सा पुरसकून हो गया, उसका फ़ायदा है, उससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप बोले हर चीज़ का इलाज ये है तो ऐसा गलत है, रियलिटी कुछ और है, रियलिटी को आप नहीं इग्नोर कर सकते या उसको डिनाई नहीं कर सकते। साथ में इलाज भी करवाना चाहिए। इलाज भी लाजमी कोई भी आपको, मैंने नहीं आज तक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट देखा वो कहेगा आप हमारे पास ना नमाज़ पढ़ो जाके, कभी नहीं होगा ऐसा। अच्छा, फिर लास्ट में लोग कहते हैं कि नफ्सियात का स्कोप नहीं है पाकिस्तान में, तो ये बात कितनी हद तक दुरुस्त है? स्कोप किसी हद तक सही भी है, किसी हद तक गलत है। सही ये है कि स्कोप इधर बहुत है लेकिन लोग इसको अहमियत नहीं देते, अहमियत की बात है। बाकी अगर आप वैसे कहें ना कि साइकोलॉजी की ज़रूरत है कि नहीं, आपको हर फील्ड में साइकोलॉजी की ज़रूरत है। आपको हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, हर इदारे में काउंसलर चाहिए, हर जगह पर आपको, हर हॉस्पिटल में एक काउंसलर चाहिए, साइकोलॉजिस्ट चाहिए, साइकाइट्रिस्ट चाहिए। लेकिन यहाँ पर अपॉइंट ही नहीं किए जाते, इस चीज़ को हुकूमती सतह पर अहमियत नहीं दी जाती। ये बात ठीक है कि स्कोप नहीं है इतना, या इतनी जॉब की नहीं स्कोप है, मतलब कि इसकी अहमियत है। हम अहमियत को इस तरह ले लेते हैं, अहमियत इसकी बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, लेकिन इसको अहमियत दी नहीं जाती, इसको अहमियत दी नहीं जाती। अगर आप बोलें कि यहाँ पर मतलब कि जिस तरह से दूसरी सीट्स निकलती हैं ना, साइकोलॉजिस्ट के निकलेंगे, नहीं निकलती यहाँ पर ठीक है ही नहीं। हाँ किसी हद तक मैंने बोला ना कि एक हद तक ठीक है, अगर दूसरी साइड पे लेके जाएंगे कि इसकी ज़रूरत, देखे ना किसी चीज़ की सीटें क्यों नहीं निकलती, या उसकी ज़रूरत नहीं होगी या उसको अहमियत नहीं दी जा रही होगी। यहाँ पर ज़रूरत है, अहमियत नहीं दी जा रही। ज़रूर देखें ना, आप मुझे बताएं, कह सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की काउंसलर की ज़रूरत नहीं है स्कूल में? बच्चों को कितना प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चों को ज़रूरत तो है ना, लेकिन अहमियत नहीं दी गई। अच्छा, और लास्ट में अक्सर लोग मुझसे ये पूछ रहे होते हैं कि नफ्सियात में करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं तो कहता हूँ मुझे कुछ पता नहीं, सिर्फ इतना पता है कि BS आप 4 साल का कर सकते हैं। तो थोड़ा बता दें आप, जो इंसान अभी इंटर तक हैं या वो सोच रहे हैं कि हम नफ्सियात अगर नफ्सियात में करियर बनाना चाहते हैं ना, मैं आपको बता दूं बहुत स्ट्रगल है इसमें। अगर इसमें आना चाहते हैं, इसकी अहमियत बहुत है, ये बात याद रखिएगा, आज नहीं तो कल लोगों को एहसास हो जाएगा, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। अगर आपने इसमें करियर बनाना है तो थोड़ी सी आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी। तो अगर तो आपको वाकई इसमें दिलचस्पी है तो बहुत अच्छी फील्ड है, आपको अपना मुकाम खुद बनाना पड़ेगा, अपनी जान खुद मारनी पड़ेगी। अब मैं साइकोलॉजी के अंदर हूँ ना, हमारे पिछले दिनों सीट्स आई हैं, कुछ 20 सीटें थी और कुछ 950 लोगों ने अप्लाई किया था। खैर मेरा नहीं हो सका था, मैं ऐसे करूँ कि ये हो गया वो हो गया, कोई एक नंबर से मैं रह गया था, तो मेरा नहीं हुआ उसमें। तो अब देखिए 20 सीटें निकली हैं पूरे मेरे ख्याल में 4 साल बाद 20 सीटें निकली हैं पंजाब में और 950 लोगों ने इस पर अप्लाई किया था। तो आप बता दें किस हिसाब से, अगर आप बोले कि आपको गवर्नमेंट नौकरी देगी तो कोई नहीं होगी। इसमें भी मुख्तलिफ फील्ड्स आ जाती हैं ना, क्लिनिकल में करेंगे ना आप तो फिर आपको कोई भी हॉस्पिटल आसानी से रख लेगा। मतलब अगर क्लिनिकल में करेंगे, शोबे होते हैं ना इसके, मैंने क्लिनिकल नहीं किया, मैंने किया है दूसरी जनरल साइकोलॉजी, तो अब मैं काम कर रहा हूँ एजुकेशन पे। तब अभी आप पेशेंट्स से डील नहीं कर सकते? नहीं मैं नहीं करता, कर सकता हूँ लेकिन नहीं करता ना मैं। हाँ ऑफिशियली मैं नहीं कर सकता, मेरे पास राइट्स नहीं है। अगर मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी में इसके बाद डिप्लोमा कर लूँ तो फिर मेरे पास राइट्स आ जाएंगे। जैसे जो स्टूडेंट्स अभी इंटर में हैं तो उनका कंप्लीट हो चुका है, तो वो आगे क्या करना चाहिए? BS आगे BS, हाँ जी BS ही हो रहा है। अच्छा, इंटर के बाद BS हो रहा है। किसी में भी आपने इंटर किया हो, साइंस हो, आर्ट्स हो, हाँ वो डिप्लोमे जो होते हैं 3 साल के, हाँ इसमें भी कर सकते हैं। आपको मिल जाएगा BS में एडमिशन मिल जाएगा। और नंबरों का कुछ परसेंटेज? वो मेरिट बनेगा ना, वो तो फिर जाहिर सी बात है, मेरिट तो बनेगा कि कुछ यूनिवर्सिटियाँ टेस्ट लेती हैं, कुछ मेरिट बनाती हैं नंबरों के बेस पे। अच्छा चलें, बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस छोटी सी कन्वर्सेशन से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।